बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है मज़ेदार सा मटन स्टू। और ये दो प्याज़ा की तरह बिल्कुल नहीं बनेगा, इसकी रेसिपी काफ़ी डिफरेंट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आएगी, और रेसिपी पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली रेसिपी आप सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो मैंने अज्जा लिए हैं वो आधा किलो गोश्त के हिसाब से लिए हैं। और इसके लिए सबसे पहले तो मैंने 5 अदद साबुत लाल मिर्च ले ली है, जबकि मैंने पाउडर मिर्च नहीं शामिल की है। ठीक, उसके बाद हाफ़ से ज़्यादा टीस्पून मैंने काली मिर्च, 4 लौंगे और 2 बड़ी काली मिर्च बड़ी इलायची ली है, सॉरी। 2 बड़े चम्मच टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन, 2 हरी मिर्चें। ये सब चीज़ें लेने के बाद 1 कप मैंने दही लिया है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 बड़ी प्याज ली है, क्योंकि इसी से ग्रेवी बनती है तो हम प्याज ज़्यादा शामिल करेंगे। आधा ही किलो के करीब ये प्याज है और आधा ही किलो गोश्त होगा। ठीक है, तो आप बड़े स्लाइसेस में कर लें, क्योंकि ये तो गल जाती है, तो इसके लिए बहुत आसानी से पानी के साथ, तो फिर ज़रूरत नहीं है बहुत बारीक करने की। 1 टीस्पून ज़ीरा लूँगी मैं यहाँ पे। 1 टीस्पून ही मैंने हल्दी पाउडर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर शामिल करूँगी। ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर। और बस ये अज्जा हैं, और आधा किलो मैं यहाँ पे गोश्त लूँगी, जो कि मैंने मटन यूज़ किया है, और आप चाहें तो बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं रेसिपी बनाते हैं। यहाँ पे हम ऑयल डालेंगे, उसके बाद गोश्त डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको सौते करेंगे। और उसके बाद फिर तमाम गरम मसाले और जितने भी हमने स्पाइसेस लिए हैं वो शामिल करेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा मतलब हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर भी शामिल किया है। वैसे तो 5 जब हम साबुत लाल मिर्च डालेंगे तो वो इनफ होगी, लेकिन इस वजह से क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो फिर आप थोड़ा सा डाल लें। तो लेकिन ये कि अदरवाइज़ अगर आप कम स्पाइसी पसंद करते हैं फिर तो ज़रूरत नहीं है आपको डालने की। और मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून के करीब करी पाउडर भी शामिल किया है, जिससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें ऑलरेडी शामिल होती हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर देता है। बाकी इसमें तमाम प्याज वगैरह सब शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हिलाएंगे। प्याज आप पानी अच्छे से डालेंगे ताकि प्याज बिल्कुल अच्छे से गल जाए, और ये गोश्त के साथ ही हम शामिल करेंगे। और बहुत बहुत अच्छे से मतलब इसको गलना होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है ना वो जो ग्रेवी बननी होती है वो अनियन से ही बनेगी, मतलब प्याज से ही बनेगी। उसके बाद मैं इसमें आखिर में दही शामिल करूँगी, और उसके बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे, और बस इसको गोश्त गलने तक हम पकाने के लिए रख देंगे। ठीक है, दही शामिल किया मैंने, और ये मैं दही शामिल करके मैंने इसको पानी डाल के रख दिया है। यहाँ पे देखें ये गोश्त गल गया है अब, और थोड़ा पानी भी खुशक हो गया है। मैंने इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से गला लिया था, और प्याज भी तकरीबन सॉफ्ट होके गलने के करीब है। इसको फिर मैंने थोड़ी देर में स्टॉप करने के बाद इसको मैंने कहा कि आपको दिखा दूँ। इसकी हमने भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि जब तक अगर ये अच्छे से भुनेगा नहीं तो ये अच्छा नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टू हो गया है हमारा रेडी। इसकी अच्छी से हमने बुनाई करने के बाद इसमें हरी मिर्च और अदरक को जूलियन काटने के बाद इसमें शामिल कर देंगे, और बस इसको हम डिश आउट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, और ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। डिलीशियस।